दोस्तों हमारी कायनात बहुत सी पुर असरार चीज़ों से भरी पड़ी है। उन्हीं में से आज हम एक चीज़ का जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों हम बताने वाले हैं आज आपको ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल क्या है और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि हमारी आने वाली हर दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। दोस्तों ब्लैक होल का शुरू से ही कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि ये किसी वजह से बनता है। ब्लैक होल आमतौर पर बहुत बड़े सितारों स्टार्स की मौत के बाद बनते हैं। जब एक बड़ा सितारा अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल तक पहुंचता है तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस होता है सितारे को चमकाए रखती है। ये प्रोसेस रुक जाता है, इस वजह से सितारा अपने ही वजन के नीचे दबने लगता है। अगर वो सितारा बहुत बड़ा हो, कम से कम हमारे सूरज से 20 गुना बड़ा, तो ये अपने ही वजन की वजह से इन्फिनिटी तक दबता जाता है और एक सिंगुलर पॉइंट बनता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। दोस्तों जब कोई स्टार यानी सितारा जिसकी उम्र खत्म हो जाती है तो वो एक सुपरनोवा यानी एक बड़े धमाके से फट जाता है, जिससे एक ब्लैक होल वजूद में आता है। और ये ब्लैक होल एक एटम जितना छोटा भी हो सकता है और हमारे सूरज से बड़ा भी हो सकता है। अब तक जो साइंसदानों ने सबसे बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त किया है वो हमारे सूरज से 1600 गुना बड़ा है। ये ब्लैक होल जब वजूद में आते हैं तो अपने आसपास के तमाम चीज़ों को, यहाँ तक कि रोशनी तक को अपने अंदर ले लेते हैं। और जब कोई चीज़ ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन तक चली जाती है तो उसकी कभी वापसी नहीं होती। अब ये इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है? इवेंट हॉरिजॉन ब्लैक होल की वो हद है जिसमें किसी चीज़ के जाने के बाद वापसी नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती, इसलिए इसे देखना नामुमकिन है। मगर हम उसके इर्द गिर्द गैसेस और ऑब्जेक्ट्स के रवैये को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2019 में पहली दफ़ा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी जो M87 गैलेक्सी के अंदर है। इस तस्वीर को इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने लिया था। हॉकिंग रेडिएशन क्या है और ब्लैक होल खत्म हो सकता है? जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक थ्योरी दी थी कि ब्लैक होल धीरे धीरे अपनी एनर्जी गंवाकर एवापोरेट हो जाते हैं। ये प्रोसेस हॉकिंग रेडिएशन कहलाता है। ये बहुत धीमा प्रोसेस है, लेकिन छोटे ब्लैक होल्स बहुत तेजी से खत्म हो सकते हैं। अब एक सवाल जहन में आता है कि इससे हमारा सूरज भी एक सितारा है, तो क्या ये ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है? और अगर ये ब्लैक होल में बन सकता है तो क्या ये हमारी ज़मीन को भी अंदर निकल सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। यानी हमारा सूरज तो ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है, लेकिन ये हमारी ज़मीन को नहीं निकल सकता है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ अपने करीबी चीज़ों को निकलता है और हमारी ज़मीन सूरज से बहुत दूर है। एक और चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लैक होल के करीब वक्त भी धीमा हो जाता है। अगर कोई शख्स ब्लैक होल के करीब हो तो और दूसरा किसी दूर जगह हो, तो जो शख्स ब्लैक होल के करीब है उसके लिए वक्त आहिस्ता गुजरेगा, जबकि दूसरे के लिए तेजी से। इसका मतलब अगर कोई आदमी ब्लैक होल के करीब 1 साल रहे और वापस आए तो ज़मीन पर शायद 100 या 1000 साल गुजर चुके होंगे। ब्लैक होल कायनात की सबसे पुरअसरार और हैरानकुन मज़ाहिर में से एक है। साइंसदान जदीद टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस के जरिए इनकी मज़ीद तहकीक कर रहे हैं। मुस्तकबिल में हमें ब्लैक होल्स के बारे में मज़ीद दिलचस्प और इनकलाबी मालूमात हो सकती है। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें।